आसनसोल दक्षिणी थाना क्षेत्र के भगत सिंह मोड़ पर एक नवजात की मौत को लेकर तनाव फैल गया। इलाज में लापरवाही के आरोप में परिजनों ने एक निजी अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले रेलपार इलाके की एक प्रसूता ने चेलीडांगा स्थित एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे भगत सिंह मोड़ के एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने कोई उचित इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई। इसी लापरवाही के खिलाफ लोगों ने अस्पताल परिसर में बवाल किया और जोरदार विरोध जताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बच्चा को हम लोग डिलीवरी कर दी तो बोलता है कि पुलिस को बुला रहा, तो बोला भर्ती करने के टाइम में पुलिस को बुलाया था या एडमिट करना 40,000 रुपये जो पहले एडवांस लिया, उस टाइम में क्या बोला था कि हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। उसमें बोला लिख के दीजिए, पुलिस को नहीं बुलाया। 19 तारीख पीआर मुखर्जी नासून में डिलीवरी हुआ सीजर होके। उसके बाद बोला कि इसको एनएससी को दरकार है, मीट वेस्ट लेके चल जाइए। हम मीट वेस्ट लेकर आए। 3 दिन के बाद जो है बोलता है कि आपका बच्चा कितनी खराब हो गया, ये खराब वो खराब, समझे। उसके बाद बोलता है कि एक तो कि यहाँ बच्चा बोले ये काहे लेकर आए, बच्चा बोले चल जाइए। अब बच्चा मेरा 3 दिन पहले डेट हो गया है, मांग रहे तो बोला बच्चा पर जिंदा है, नहीं देंगे। तो हम बोला हमको जिंदा दिखा दीजिए मीडिएटर से निकाल के। बोले ये हिंदुस्तान का रूल नहीं, आप कहीं हॉस्पिटल लेके जाइए, बच्चा घर ले आ नहीं सकते हैं। मतलब बच्चा डेट कर गया है लेकिन हॉस्पिटल बोल रहा है जिंदा है। जिंदा है। तो कहाँ से जी कहाँ रहने वाले आप लोग? रेलपार खान पट्टी। क्या चाहते हैं आप लोग? बस बच्चा को ले जाना चाहते हैं। डेट कर गया तो हॉस्पिटल इतनी बड़ी झूठ बात बोल रही हाँ, है जी हॉस्पिटल तो झूठ बोल रही है। पूरा झूठ। बनपुर सेल आईएसपी गेट के बाहर आदिवासी समाज का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्लांट के मॉडर्नाइजेशन के दौरान उनकी ज़मीन तो ली गई, लेकिन उन्हें रोजगार से वंचित कर दिया गया। आदिवासी नेता हीरालाल सोरेन का कहना है कि आधुनिकीकरण के समय ली गई तकरीबन 50% ज़मीनें आदिवासी समुदाय की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली, जबकि बाहरी लोगों को अवसर दे दिया गए हैं। अब एक बार फिर प्लांट का विस्तार और ज़मीन अधिग्रहण शुरू होने से आदिवासी समाज में नाराज़गी बढ़ गई है। समुदाय की साफ मांग है कि जब ज़मीन हमारी तो रोजगार भी हमें मिले। हीरालाल सोरेन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। আমি কোনো খবরই জানি না। এদিকে সব দিকে ঘুরে, হ্যাঁ একদিকে মুখ করে সব দিকে ঘুরে মুখটা। বিক্ষোভের কারণটা কি? আজকে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছি আদিবাসী স্টুডেন্ট ইয়ুথ ফোরামের পক্ষ থেকে। এখানে যে কামিং মডার্নাইজেশন হচ্ছে আপনারা জানেন, আগে ফার্স্ট ফেজে হয়েছিল 2006-এ হয়েছিল মডার্নাইজেশন। সেই সময় আদিবাসীদের এখানে জমি যায়, 50% আদিবাসীদের জমি যায়, 50% নন আদিবাসীদের জমি যায়। বোথ সাইডে ওরা মানে কম্পেনসেশন যেটা ক্ষতিপূরণ টাকা পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আদিবাসীদের চাকরি হয়নি, কিন্তু নন আদিবাসীদের চাকরি হয়েছে। একদম ডে লাইটে এটা আমাদেরকে ঠকানো হয়েছে সামনে। কী করে এরকম হতে পারে? এই ভেদাভেদটা কিসের জন্য? এই ভেদাভেদটা হলো কেন? আদিবাসীকে বাদ করা হলো কেন? এই একটা ডিমান্ড আছে আজকে। মানে আপনাদের আগের লটে চাকরি হয়েছে, এই মডার্নাইজেশনে কোনো চাকরি হয়নি? আগের লটে ল্যান্ড রজাদের কোনো চাকরি হয়নি। আচ্ছা, কিন্তু অন্যান্য নন আদিবাসীদের যাদের জমিদাতা ছিলেন তাদের কিন্তু চাকরি হয়েছে। এখানে দু রকম ব্যাপার আসছে। এখানে একটা বোঝার চেষ্টা করুন, 2006-এ যে মডার্নাইজেশন হয়েছিল আদিবাসী নন আদিবাসী বোথ সাইডেই জমি দেয়, দুপক্ষই কিন্তু টাকাও পায়।
কিন্তু চাকরিটা কেবল নন আদিবাসীরা পেয়েছে, আদিবাসীরা পায়। এছাড়া আপনাদের কি দাবি আছে? আর দাবি আছে যে কামিং যে মডার্নাইজেশন হচ্ছে এখানে লোকাল স্থানীয় আদিবাসীদের মডার্নাইজেশনের যে বেনিফিট, মডার্নাইজেশনের যে কাজ আপনার লোডিং আনলোডিং ITI যেগুলো মানে যোগ্যতার ভিত্তিতে এদিকে এখানে চাকরি নিতে হবে। মানে টেম্পোরারি পার্মানেন্ট টেম্পোরারি হোক যেটাই হোক কিন্তু এখানে দিতে হবে। পরবর্তীকালে গভর্নমেন্ট রুলে যে রিক্রুটমেন্টটা হবে সেই রিক্রুটমেন্টে রিটেনে যদি পাস করে আমাদের এখানে ইন্টারভিউ সময় রিল্যাক্সেশন দিতে হবে। এই দাবি আছে। এই দাবি নিয়ে আমরা আজকে ডিএসসির কাছে যাব এবং এলাকায় পলিউশন জানেন আমাদের এই বাড়ির সামনাসামনি 5 কিলোমিটারের মধ্যে এত বালি এত আবর্জনা, মানে ছাদে আপনারা গেলেন ছাদ ভরে যায়, জল কালো হয়ে যায়, মানে পলিউশন খাচ্ছি আমরা, অথচ আমরা চাকরি এগিয়ে পাচ্ছি না। টেম্পোরারি হোক, আগে লেন রোজাদিন ডুবিয়ে দিল, ওদেরকে দিল না, কিন্তু মডার্নাইজেশনে টেম্পোরারি বেসে মানে বিভিন্ন স্তরে কাজ আছে, সেগুলো প্রাইভেট কোম্পানি যারা এখানে কাজ করে মডার্নাইজেশন তারাও দিতে পারে। এইসব দাবি নিয়ে আমরা এসেছি। আর সবথেকে এখানে আরেকটা দাবি আছে, আপনারা জানেন যে একটা এখানে বর্জ্য জল, নোংরা জল যেটা এই কারখানার বেরোয় নদীতে মিশে যায়, ডাইরেক্ট মিশে, দামোদর নদীতে ডাইরেক্ট মিশে যায়, ওটার কিন্তু কোনো ফিল্টারের ব্যবস্থা নেই। একটা নোংরা জল যখন এটা রেসপন্সিবিলিটি কোম্পানির, সেলআইএসপির এটা রেসপন্সিবিলিটি, জলটা যে ওপেন ওখানে মিশে যাচ্ছে, সেই জল আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকাতে সবাই খাচ্ছি, তো এটাতে একটা মিনিমাম একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, একটা ফিল্টারের ব্যবস্থা করবে। এই দাবি নিয়ে আমরা এসেছি। পলিউশন হলো, আর মেন মুদ্রা হচ্ছে মডার্নাইজেশন যেটা হচ্ছে সেটাতে স্থানীয় আদিবাসী আমাদের লোকাল আদিবাসীকে নিতে হবে। 2026 में फतेह की तैयारी और उसी के साथ आसनसोल के प्रमुख समाजसेवी कृष्णा प्रसाद की बड़ी राजनीतिक एंट्री। 29 नवंबर 2025 को कृष्णा प्रसाद हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में उतरेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य मुख्य अतिथि के रूप में भी मौजूद रहेंगे। कृष्णा प्रसाद का कहना है कि हमने बीजेपी कभी छोड़ी नहीं थी, बस सक्रिय भूमिका में नहीं थे। अब बंगाल के परिवर्तन के लिए फिर से मैदान में उतरकर वो इसका सामना करेंगे। बैकआउट नहीं करेंगे, ये आप लिख लीजिए। मैं सक्रिय रूप से रहूंगा। टिकट मिले, टिकट तो फैक्टर ही नहीं, संगठन चाहेगा तो देगा। हमारे आपको बोलने से नहीं, यहाँ पर सब बहुत सारे प्रक्रिया है, सर्वे होता है, बहुत सारी बातें हैं वो जो पार्टी के है। आप जो बोलना चाह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ा नहीं था, फिर से बोल रहा हूँ, हमने सक्रिय रूप से नहीं एक्टिव थे, लेकिन सामाजिक काम नहीं छोड़ा। आप लोग देख लीजिए, जितने भी कोविड में काम किए हमने, उसके बाद लगातार छठ पूजा हुआ, अभी फरवरी में इतना बड़ा कुंभ हुआ जो ऐतिहासिक कुंभ था। 2000 हमारे माताएं बहन जरूरतमंद को हम लोग लेके गए कुंभ स्नान 144 साल के बाद। उसके बाद फिर छठ पूजा हुआ, रक्तदान शिविर, तो हम तो एक्टिविटी बंद नहीं किया, हर कार्यक्रम को किया। तो आपका कहना है कि जो अभी आए हैं ये वापस नहीं जाने वाले हैं, जो फुल फ्लेजेस और पार्टी में रहे, अब पार्टी को होके पार्टी से दबाव मिलता है, तो आपने बोलता कहीं से दबाव मिला, इसके बाद में अंदर हो गया नहीं, दबाव की दबाव के मिलेगा। देखिए, दबाव बहुत आएगा, उस दबाव से ऊपर उठ करके काम करने का। सबका ये चेयर परमानेंट नहीं है, ये मान लीजिए, ये सबका नहीं होता, ये समय की बात है। तो दबाव क्या देंगे, ये तो देखिए 2026 में भी क्या होने वाला। जिस तरह से परिस्थिति है बंगाल के, बहुत परिस्थिति खराब है, दयनीय अवस्था है बंगाल की, तो दबाव बोल के कुछ नहीं होता। हम लोग सबको तो संगठित करके काम करेंगे। सर आप लोग? हाँ हम लोग। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जी कहिए। सुना है बहुत लग्जरियस घर है आपका, सोचा आज देख लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स। ये कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स है, बजट में, रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कोर्सा बाथ फिटिंग्स, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कोर्सा बाथ फिटिंग्स। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में लगातार प्रगति के पथ पर आसनसोल नगर निगम पानी, बिजली, सड़क या फिर सफाई,
हर सेवा में तत्पर, हर कदम पर जनता के साथ। आसनसोल नगर निगम, आपकी सेवा, आपका विश्वास। आपके शहर में उज्जवल भविष्य की पहचान आसनसोल नगर निगम। सेवा समर्पित, विकास के प्रति प्रतिबद्धता। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।